जो यहाँ के विधायक है चौधरी सुरेंद्र, उन्होंने कसम खा रखी है मैं गोकलपुरी में काम नहीं कराने का, एक ईंट का रोड़ा नहीं लगाया। गंगा बिहार में 5 साल का उनका जो भी पीरियड था, 5 साल में 2 बार रोड बनवाए, पूरे गंगा बिहार के बना दिए। आप गोकलपुरी के नाले की हालत देख सकते हो, आप देखो ये पूरे रोड नाले की हालत, पूरे रोड टूटे हैं। आप कोई बंदा ये नहीं कह सकता चौधरी सुरेंद्र ने गोकलपुरी के अंदर एक ईंट भी लगाई है। काउंसलर पा गए, वो कह रहे मेरे लेवल में नहीं आता साला। आज तो जब खड़ा हुआ था जब ये कहा था जी बाथरूम को हम बना देंगे, आज तो बाथरूम की सफाई तक नहीं होती। इसके हालात देखो, बाथरूम की क्या हालात है। इतना बुरा हाल है क्या, आदमी अपने दरवाजे में भी नहीं बैठ पाता। वो मच्छर होते हैं, वो गंदगी होती है, दुनिया भर का गंद यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। घुसे रहते हैं, चोर घुसे रहते हैं, लड़के घुसे रहते, कहो तो चक्कू छुरी दिखाते, बिलेटा मारते, क्या फायदा। पानी तो समझो कि नाले का और दरगुड़ का एक जैसा पानी। नमस्कार, मैं दीपक कुमार, आप इस समय देख रहे हैं क्योंकि न्यूज। इस समय हम दिल्ली के गोकलपुर विधानसभा में गोकलपुरी वार्ड में आइए, आज हम आपको यहाँ के हालात दिखा दें। कुछ इस तरह के हालात है। ये एक पेशाब घर है और इसकी जो आसपास की एरिया है वो बड़ा गंदा है और इसके पास आते ही हमें इतनी दुर्गंध आई और हम वहाँ से दूर होते हुए, लेकिन विजुअल्स जो हम आपको दिखा रहे हैं आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ पे आने जाने वाले लोग किस समस्याओं का सामना करते होंगे। बारिश के दिनों का क्या आलम रहा होगा स्थानीय लोगों से, क्या कुछ समस्याएं होती है बारिश के दिनों में। बारिश के दिनों में बुरा हाल होता है बिल्कुल। अच्छा, इतना बुरा हाल है क्या, आदमी अपने दरवाजे में भी नहीं बैठ पाता। वो मच्छर होते हैं, वो गंदगी होती है और दुनिया भर का गंद यहाँ पे इकट्ठा हो जाता कि यहाँ के चलने वाले इंसान भी अपने आप को यहाँ का रास्ता कट जाता, दूसरे रास्ते जाते हैं। तो विधायक को कभी शिकायत की हो इस चीज़? अब विधायक को क्या शिकायत कहें, एक शिकायत करेगा वो ही अपने आप को दुश्मनों 4 तमाशा देखेंगे। कोई अगर एकता वाली बात है तो विधायक भी कुछ करे। सर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गंदा माहौल रहता है, इतना बैक मारता नाले की, पूरा का पूरा पानी कम से कम 3-4 घंटे तक पानी निकलता नहीं यहाँ पे। पानी नहीं निकलता। हाँ, अभी तो खैर बारिश नहीं आ रही है, लेकिन अरे बहुत पीने का पानी कैसा आ रहा है? पीने का पानी भी रोज़ गंदा ही आता है। गंदा ही आता है? हाँ, हल्का हल्का गंदा में स्मेल मारती है। स्मेल मारती हाँ, फिर भी हम यह कि फिर कुछ बाहर से लेकर आते हैं, मिनरल वाटर, बोतल का पानी लेकर आना पड़ता है ना। हाँ हाँ, वही। तो विधायक को कभी इस चीज़ की शिकायत नहीं की? विधायक को शिकायत करी भी है, लेकिन वो ये है कि बस ना अनसुनी कर देते हैं। क्या कहते हैं विधायक? विधायक कहते हैं कि हमारा काम नहीं है, उसका काम है, इसका काम है, हमारे सांसद का काम है, हमारा काम नहीं है। ये सांसद का काम है, हमारा काम नहीं। हाँ, ऐसे मतलब विधायक ये आनाकानी करते हैं। आनाकानी करते हैं। हाँ, कि मेरा काम, इस गली का तो बुरा हाल है बहुत ज़्यादा। कौन है विधायक? विधायक ये सुरेंद्र चौधरी जी। ये कह रहे हैं कि सुनवाई नहीं होती, क्या सच में ऐसा है? ऐसा ही है जी। अभी 5 साल हो गए, मेरे ख्याल एक आध दफे कहीं आया होगा, वो आया होगा। अच्छा, किसी काम की सुनवाई नहीं करते? हम तो जाते नहीं है, बाकी ये है कि काम भी नहीं होता। अच्छा, काम भी नहीं होता। बारिश के दिनों में पानी भरता है और मेरे ख्याल आज नहीं 6 साल से बराबर उसकी नपाई होती है, अभी तक कुछ नहीं। मतलब नपाई होती है, काम नहीं होता। काम नहीं होता है, मतलब वादा हो जाता है। हाँ, और वो भी झूठा। अभी भी करके गया हफ्ते 10 दिन पहले यहाँ। अच्छा, दिखा देते हैं नपाई करके, खुश कर दिया कि चलो काम हो रहा है। ये हो रहा है काम। अबे नाली की हालत है, पहले ये नाली के ऊपर जाल पड़ा था। काउंसलर को बोला कि भाई यहाँ जाल पड़ा है, जब वो 10 बच्चों के पैर टूट गए, कहता जी बजट नहीं है हमारे पास में। जब काउंसलर आम आदमी पार्टी का काउंसलर भी पहले वो था, उसमें बहुजन समाज पार्टी में था, बलराज सिंह। हाँ, अब आम आदमी पार्टी में। हाँ, उसकी मिसेज है अब तो। विधायक और काउंसलर दोनों आम आदमी पार्टी से हैं। हाँ, फिर भी एरिया का विकास नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा। देख लो ना, ये पाइप डला है। हाँ। बारिश आ जाए तो वहाँ तक पानी भरा रहता, पानी नहीं निकलता। तो विधायक जी को शिकायत तो करते होंगे ना? क्या भाई कहते हम हैं तो किससे हो रहे हैं, कोई तो करता ही होगा। आते हैं तो बोल देते हैं कि ये करवाओ, और क्या है, बोलते तो हैं, सबसे ही बोलते हैं, पर काम नहीं होता। अब तो काम तुम्हारे सामने ही है, देख लो क्या नालियाँ बन रही हैं इस टाइम। बारिश के दिनों में बाबूजी क्या हाल रहता है? पानी भर जाता है बहुत। पानी भर जाता है। शिकायत कभी करते हो विधायक को? शिकायत कई बार करी है, वो सुनाई होती नहीं ना। क्या कहते हैं विधायक जी? हाँ जी, करवाएंगे जी। सही कह रहे हैं बिल्कुल। बस आप भी यहीं रहते हैं? हाँ, मैं गंगा विहार में रहता हूँ, मैं गोकलपुरी में नहीं। हाँ, तो गंगा विहार का क्या हाल है? गंगा विहार के भी ऐसे ही पानी भर जाता है, वहाँ भी करवाएंगे, यही आंसर होता है। आपको भी पता है कि पॉलिटिक्स में क्या चलता है क्या नहीं चलता है, कि यही कहते हैं हाँ जी हो जाएगा। नहीं होता ना, कभी कभी बोल दिया कि करवाएंगे तो हो जाता है, साल 6 महीने में। बहुत बुरा पानी भरता है। अभी तक नहीं।
लोगों का कहना है कि वादे पे वादा होता है लेकिन काम पूरा नहीं होता। बात सही है, काम नहीं पूरा होता। तो क्यों नहीं होता? विधायक जी से कभी शिकायत करी हो, कभी गए हो, विधायक क्या कहता है? भाई हम तो ज़्यादा विधायक के पास जाते नहीं है। विधायक के पास जाने वाले ये लोग हैं। अच्छा, क्या कहते हैं इनको? ये भी तो बताते होंगे कि क्या कहा गया इनको। है जी, बजट ही नहीं है हमारे पास, काम का। मना कर देते हैं, हाँ, बजट नहीं है। बलराज के पास गए, इसके काउंसलर के पास गए, वो कह रहे मेरे लेवल में नहीं आता साला। आज तो जब खड़ा हुआ था जब ये कहा था जी बाथरूम को हम बना देंगे, आज तो बाथरूम की सफाई तक नहीं होती। इसके हालात देखो, बाथरूम की क्या हालात है। देख ले मैंने। और इसके ये इतना पानी बरसाता है जिससे आदमी निकल नहीं सकता है यहाँ पे। एक बार बिल्कुल नहीं है, पौड़ी तक पानी आ जाता है। अगर जो थोड़ी सी बूंद पानी की आएंगी तो सारा पानी भर जाएगा यहाँ पे, सारी वो जाम हो जाता है। तो निकासी उस समय हो जाती है या फिर आप खुद ही करते हैं किसकी? पानी की? बाद में अपने आप थोड़ा थोड़ा निकलता है, बाद में ये थोड़ा और रहता है तो बाद में खुद हम सकरा के निकालते हैं। अच्छा, कई सालों से ऐसा हो रहा है। आप जब विधायक के पास जाते हैं, निर्मला थी तब भी यही हालात थे, आज बलराज जी आ गए तब भी यही हालात है। विधायक के पास जाते हैं, वो क्या कहते हैं? विधायक तो हम तो गए नहीं, अभी आए थे, अभी देख के गए थे, और देख के चले जाते। साल में एक बार कभी आते हैं तो आगे। पहली बार तो विधायक आता ही नहीं है यहाँ, विधायक आता ही नहीं। अभी आया था बस कल 2-4 दिन पहले, कोई नहीं आता भाई साहब। क्या भाई साहब क्या कह रहे हैं? इलेक्शन आने वाला है ना, इसीलिए आएंगे। इसलिए आते हैं, नहीं आते नहीं। भाई साहब 15 साल हो गए आज तक खरंजा नहीं लेके, 20 साल हो गए आज तक। इतनी गवर्नमेंट हो गई होंगी। फतेह सिंह स्टार्ट के अंदर जो हुआ था उस टाइम ये खरंजे लगे थे यहाँ पे, उसके बाद आज तक इस मार्केट में कोई खरंजा नहीं गिरा, कोई पानी की निकासी नहीं हुई। कोई पानी की निकासी नहीं, कुछ मतलब कहने का मतलब कुछ भी विकास कार्य नहीं हुआ। कई बार गए भाई साहब, इसको तुड़वा के इसको कम से कम वो करवा दो जिससे छत से निकल तो बदबू निकल जाए। वो कह रहे हैं हमारे तोड़ना, हमारे संविधान उसमें लिखा हुआ ही नहीं है कि हम तोड़ सकते हैं इसको। कोई सरकारी डिस्पेंसरी, कोई मोहल्ला क्लिनिक यहाँ पे आसपास खुलवाया हो? वो एक खुला हुआ है जो दारू कड्डा बना हुआ है, स्कूल के पास में है, वो भी बंद हो गया। सब ऐसे बन गए। जो यहाँ के विधायक है चौधरी सुरेंद्र, उन्होंने कसम खा रखी है मैं गोकलपुरी में काम नहीं कराने का, एक ईंट का रोड़ा नहीं लगाया। गंगा बिहार में 5 साल का उनका जो भी पीरियड था, 5 साल में 2 बार रोड बनवाए, पूरे गंगा बिहार के बना दिए। आप गोकलपुरी के नाले की हालत देख सकते हो, आप देखो ये पूरे रोड, नाले की हालत, पूरे रोड टूटे। आप कोई बंदा ये नहीं कह सकता चौधरी सुरेंद्र ने गोकलपुरी के अंदर एक ईंट भी लगाई है। इस टाइम उन्होंने कुछ भी काम नहीं करा गोकलपुरी के लिए, और कहते हैं हाँ, और ये कहते हैं कि गोकलपुरी वालों ने मुझे वोट नहीं दिया। गोकलपुरी वालों ने वोट नहीं दिया? हाँ जी, ऐसा कहते हैं? ऐसा कहते हैं, कई लेडीज़ों को बोला है। यार गोकलपुरी वालों ने नहीं दिया, हर्ष विहार वालों ने नहीं दिया, सबोली वालों ने नहीं दिया, तो विधायक जी तुम बन कहाँ से गए? हर जगह आपकी ये शिकायत हमें सुनने के आ रही है। मैं उस बिहाफ पे कह रहा हूँ। इनको जो वोट दिया है वो ओनली फॉर गंगा बिहार वालों ने दिया, और किसी ने वोट दिया है नहीं। गंगा बिहार से उनको वोट मिला, उससे ही जीते हैं वो। मैं देख रहा था बड़ी आप भी उधर से घुमा के आए और आप लोग भी आए। निखिल एक बार इस खड्डे पे लीजिए। खुदा ना खास्ता कोई यहाँ पर आता है या फिर कुछ हो जाता है, बहुत ही समस्या है, लेकिन अब तो हमें दिख गया। लेकिन बारिश के दिनों में यहाँ पर क्या हाल रहता है? बारिश के दिनों में कई बार बाइक वाले आते हैं, गिर जाते हैं इसके अंदर। और हमारे विधायक जी है, कई बार आज निकल के गए यहाँ से, लेकिन उन्होंने कसम खा रखी गोकलपुरी में मुझे काम करना ही नहीं है। कोई शख्स ऐसा बता दो जो बता दे कि गोकलपुरी के अंदर इन्होंने एक ईंट लगाई है। कूड़े दान की हालत देख लो, रोड देख लो, आप कहीं से कहीं तक देख लो आप। कहते क्या अगर आप शिकायत लेके गए हो, कोई लेटर अभी हो आपके पास या व्हाट्सएप मेरे पास लेटर नहीं है। कुछ महिला गई थी, उनके लिए रोडों के लिए गई थी, यहाँ पर पानी भर गया था, तो उन्होंने कहा बनवा देंगे। तो यहाँ पर गोकलपुरी के गेट के लिए भी उन्होंने लेटर दिया था, तो 2 साल हो गए इस बात को, कह रहे हैं हाँ जी करवा देंगे। बस झूठा आश्वासन देते हैं, उसके अलावा कुछ करते ही नहीं है। लेकिन ये किसको कहा कि आपने मुझे वोट नहीं दिया? यहाँ पर क्षेत्र की कुछ महिला गई अपनी समस्या रखने के लिए, तो उन्होंने कई बार ये बोला गोकलपुरी से वोट नहीं मिला मुझे, तो मैं काम नहीं कराऊंगा। कईयों ने बोला है, मैं क्या, कई लेडीज़ों ने बोला है। और अभी विधायक है जी, गंगा बिहार में कहा? ये गंगा बिहार यहाँ से रोड पर आ रहे हैं, वहाँ पर काम कराते हैं। वहाँ पर जाके देख लो, गोकलपुरी जाके देख लो, ज़मीन आसमान का अंतर मिलेगा। ठीक है, अभी विधायक साहब आए थे यहाँ पर, 10-15 दिन 20 दिन हो गए, तो कई लेडीज़ों ने इस विषय में बात भी करी है, कोई जवाब नहीं। कोई जवाब नहीं। चौधरी सुरेंद्र कुमार को तो विकास पुरुष कहा जाता था। नहीं, कहा जाता था ना, पहले कहा जाता था, लेकिन इस बार जो 5 साल जीत गया, कुछ भी काम नहीं करा। ये रोड देखा है आपने, इस रोड को 10 साल हो गए बने हुए। ये रोड 10 साल हो गए, ये रोड देख लो 10 से ज़्यादा साल हो गए। पीछे देखो, ये आप रोड देख लो ना। मैं रोड देखिए आप, ये तो मेरी कहने की जरूरत ही नहीं है, तो आपको कहने की जरूरत नहीं है। और प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, जब प्रत्यक्ष हमारे सामने है तो हम क्या प्रमाण लें आपसे? आपने
बिल्कुल सही कहा। रोडों की जो हालात है, गंदगियों के कूड़े का ढेर लगा हुआ है, जो गायें हैं गायें कूड़ा खा रही हैं। आप लेकिन हम किसी को अगर विधायक को जिताते तो बड़ी उम्मीद से जिताते हैं, लेकिन 5 साल का पीरियड खत्म होने वाला है। आप देख रहे हो विधानसभा के इलेक्शन 3-4 महीने बचे हैं, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ काम भी नहीं कराया। डिस्पेंसरी देखी होगी आपने, टूटी पड़ी है डिस्पेंसरी, है ना, वो भी टूटी पड़ी है, कुछ काम नहीं हो रहा। यहाँ तो कसम भी खा ली हमें गोकुलपुरी में काम करना नहीं। 6-7 वोट सर दिए हैं, मुझे आज तक 1 रुपये के कुछ नहीं सरकार तरफ से मिलती है। कोई सुविधा हम लोगों को नहीं है, राशन कार्ड भी नहीं है। बीमार पड़ते हैं तो प्राइवेट में हॉस्पिटल भी कोई जिद इतना मगर इन्होंने तो सरकारी हॉस्पिटल में कहते बड़े अच्छी सुविधा कर रखी है। इतना दौड़ बरहा करना पड़ता है। अभी गुड़ते के बाद थोड़ा सा दवा मिला, 3-4 गोटी मिला, 100 रुपये खर्चा हो गया, फिर दौड़ के प्राइवेट में करवा रहा हूँ। प्राइवेट में करवा रहे हैं, सरकारी हॉस्पिटल में काम अच्छा नहीं हो रहा। कुछ नहीं हो रहा है। मोहल्ला क्लिनिक में जाते हो, वहाँ पे है कुछ? नहीं, मोहल्ला के लिए टूटी फूटी है, कोई तो बंद ही रहता है, तो कहाँ जाएंगे सर। जी सर, बड़ा बुरा हाल है। हाँ बहुत बुरा हाल है। बीमार पड़े हुए हैं, कुछ नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। वोट ले लेता है, बस चुप हो जाता है, कुछ नहीं है। विधायक जी से कभी तो बोला तो होगा आपने, शिकायत करेंगे? बस राशन कार्ड के लिए 3 साल हो गया, राशन कार्ड कर रहे यहाँ रद्द कर दो, हम गाँव के बनवा ले, तो वो भी रद्द भी नहीं करते हैं। ना राशन भी मिलता है, 1 किलो भी नहीं मिला अब तक। राशन कार्ड बनाओ तो राशन तो मिलता ही होगा। कुछ नहीं, रद्द कर रखा है हमारे, कुछ नहीं है। राशन भी रद्द कर दिया? कुछ नहीं है हमारे, 1 रुपये के अभी तक सरकार से हम कुछ नहीं खाए हैं, ना मिलता है। क्या करते हैं आप? हम मजदूरी ठेला चलाते हैं। ठेला चलाते, देखिए कि ये ठेला चलाते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। ऐसे में सरकार को इन लोगों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये वो तबका है जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत काम आता है। आपको इधर से उधर छोड़ के आना, फल सब्जी की रेडी लगाना, ये वो लोग हैं जिस पर आप आँख मीच के विश्वास करते हैं कि चलो वो तो कोने पे खड़ा है, एक वो तो हमें लेके चला जाएगा। लेकिन जब ऐसे लोगों का हम दर्द सुनते हैं, जब हमें सुनने को मिलता है कि सरकारी अस्पतालों के बड़े बुरे हालात हैं। 3-3 एक्सरे लिख दिया, ये भी हॉस्पिटल में दिखाए थे, 3-3 एक्सरे लिख दिया। गरीब आदमी बताओ कहाँ दौड़ बरा करेंगे इतना। वही हॉस्पिटल में लिख दिया, लाइन में लगे, जब तक लाइन में लगे टूट गया, चला छुट्टी हो गया था शनिवार को, फिर प्राइवेट में जाके दिखा रहा हूँ। कुछ सुविधा नहीं है सर, हम लोगों का कोई सुविधा नहीं है। आप देख लो गोकुलपुरी के विकास, आप देख सकते हैं बड़ी मुश्किलात है। दिल्ली सरकार जहाँ कहती है कि हमने अच्छे स्वास्थ्य सेवाएं कर दी है, तो वही स्वास्थ्य सेवा की जो ये बात बता रहे हैं कि अस्पताल में इतनी लाइनें हैं कि जब तक नंबर आया छुट्टी हो गई। 3-4 गोली दे दी, 3-4 एक्सरे लिख दिए, इतने में प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, आसानी से काम हो जाता है। एक व्यक्ति सरकार से यही उम्मीद रखता है कि सरकार उसका काम करे, उसके लिए जो भी है उसके सुख दुख की साथी रहे, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा जैसा ये लोग बताते हैं। सफाई नहीं हो रही है भाई साहब, नालों की सफाई ठीक है। मच्छर इतने हो रहे हैं, बीमारियां हो रही हैं, किसी को बुखार हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, बच्चों की तबीयत खराब हो रही है। हम खुद अपने बच्चों को दवाई दिला रहे हैं। दिनों में बड़ी मुश्किल, बहुत मुश्किल है। ये देखो ना, नाले देखो ना आप, कितनी गंदगी हो रही है। ये कूड़ेदान देखो कितना गंदा हो रहा है, सड़कें नहीं बन रही है, ये देखो गटर खुला पड़ा है, ये बुरा हाल हो रहा है। इधर देखो नाले साफ ही नहीं हो रहे हैं, इतनी गंदगी हो रही है, बताओ क्या हो। लोगों से लगातार मिल रहे हैं, लोगों की लगातार समस्या हमारे सामने आ रही है, और हर किसी का कहना है, कुछ कहते हैं कि भैया काम नहीं हो रहा, हम विधायक के पास जा रहे हैं, विधायक हमारी सुनवाई नहीं करता। पानी की समस्या इस एरिया में बहुत ज़्यादा बिल्कुल है जी समस्या। और जब से ये सरकार आम आदमी की बनी है, तब से तो ज़्यादा ही ज़्यादा समस्याएं हैं। वो जो पहली चली आ रही हैं पाइपलाइन पुरानी, उनमें लीकेज हो रही हैं, वो ठीक होने का नाम ही नहीं लेती, ध्यान ही नहीं देते हैं। तो अपने विकास पर ध्यान देना है, जनता के विकास पर कोई ध्यान ही नहीं देना है। विधायक क्या कहते हैं? विधायक तो कहते हैं भाई गंगा विहार में आप रहते हो, गंगा विहार वोट नहीं देता मेरे को, तो कैसे आपका काम कराया जाए। हमने कई बार बुला लिया, विधायक जी को घर पे भी मिलने गए, बस उनका तो एक ही है, जो तकिया कला हम बोल देते हैं उसको, कि भाई गंगा विहार तो वोट ही नहीं देता। अच्छा, बस यही रट रखा है कि गंगा विहार वोट नहीं देता, तो मैं वहाँ का काम नहीं करवाऊंगा। हाँ, और कभी कभार कह देते हैं, बुलाते हैं तो भाई पहले चाय वाय पे बुलाओ हमें अपनी चाय पे, तब हम भी समस्या बताओ, फिर देखते हैं आपके बारे में सोचते हैं। मतलब पहले आप उन्हें यहाँ पर बुलाएं, चाय पे बुलाने का मतलब क्या है? मतलब उनका मान सम्मान करें आप यहाँ? हाँ, मान सम्मान करें, उनकी खुशामद करें, सब उनके निहोरे करें, उसके बाद सोचेंगे। हाँ, तब सोचेंगे करना है नहीं करना है, क्या करना है, कितना करना है। रोड बनवाई, रोड के लिए बुलाए, रोड 3 महीने चली, चौथे महीने आप हाल देखो यहाँ पे हाल। अभी आप कभी जाएं यहाँ पर देखें, 3 महीने बाद यहाँ तो
गलियों में ट्रैफिक जाता है, रोड पर नहीं जाता है। वो गलियाँ टूटी पड़ी हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं। जो मेन रोड है नाले के, हमारे नाले के दोनों रोड जो है वो इतनी टूटी पड़ी, पब्लिक चल ही नहीं पाती है वहाँ पर। सब गलियों में आती। पानी कैसा आ रहा है? पानी तो समझो कि नाले का और जल बोर्ड का एक जैसा ही पानी है, बिल्कुल गंदा आता है। बिल्कुल नाले जैसा ही पानी आ रहा है। जैसे हम नाले में से, जैसे कनेक्शन नाले में से हमने कर रखा हो, जल बोर्ड का कनेक्शन ही नहीं हो, पानी तो इस तरह का ही आता है। तो कोई भरता ही नहीं है। वो तो जरा मीटर चलाने के लिए हम बिजली फूंकनी पड़ती है हमें अपनी। जो पानी है, जो दिल्ली सरकार कहते हैं कि 24 घंटे और 7 दिन पानी आता है, लेकिन जब मैंने बात करी और भी लोगों से तो उन्होंने कहा सुबह शाम पानी आता है। वही क्वेश्चन अब मैं इनसे पूछता हूँ, क्या पानी सुबह शाम आता है? हाँ, सुबह को ही चलाते हैं। वैसे जो ज़्यादा सुबह को रहती है नहाना धोने का काम, सुबह 6 बजे आता होगा पानी। हाँ, 6 बजे चलाते हैं हम तो। 1-1.5 घंटा आता है। उससे पहले चलाते ही नहीं है, 6 बजे चलाते हैं। क्या कह रहे हैं? 1 घंटे आता है बस। 1 घंटा आता है बस हाँ, पानी। 6 बजे चलाओ तो 6:45 बजे चला जाता है, 1 घंटे भी नहीं आएगा। और शाम को? शाम को तो देखा ही नहीं है, आएगा तो आधे घंटे आता है बस। जब तक वो गंदा पानी फेंकेंगे जब तक चला जाता है। पानी रोज आता है या फिर कुछ दिनों बाद आता है? जो 1 घंटा आता है मतलब कभी कभी 2-4 दिन लगातार आ जाएगा, कभी 2-4 दिन गैप कर जाएगा बीच में। हाँ, 24 घंटे दिल्ली सरकार पानी देने का वादा करती है और इसी वादे के सहारे ये अलग अलग राज्यों में वोट भी मांगते हैं। लेकिन हकीकत जो सामने निकल के आ रही है वो ये है कि या तो पानी रोज आ रहा है, वो भी 4-5 दिन, या फिर 4-5 दिन लगातार नहीं आता। वहीं एक एरिया में जब हमने बात करी तो सामने आया था कि मंगलवार और बृहस्पतिवार को पानी नहीं आता। तो इस तरीके की जो चीज़ें जब सामने आ रही है तो ये सरकार को देखना चाहिए। और एक जो प्रमुख बात है जो हर बार हमारे सामने आ रही है वो ये आ रही है, विधायक ये कहते हैं कि आपने हमें वोट ही नहीं दिया। तो ऐसे में प्रश्न यह उठता है, जब किसी वार्ड ने या फिर किसी भी गली ने आपको वोट नहीं दिया तो आप विधायक कैसे बने?